हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक चीज़ों में बच्चे जो है ना बड़ा इनको प्रॉब्लम होती है। अब वो क्लास 4 के क्वेश्चन है जो यानी कि बेसिक चीज़ें जो सबको पता होनी चाहिए। और अमूमन बड़ी क्लासों में ऐसा होता है ना कि बेसिक चीज़ों पे नहीं हम लोग उतना फोकस करते और बच्चों ने पिछली जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते। तो उन वीक बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो चलते हैं आज। तो कुछ यानी कॉन्सेप्ट ये मतलब है तो कोई छोटी चीज़ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास आपको पता है कि एक कोई भी नंबर है, कोई वैल्यू है, वो उस पर प्लस का साइन है और दूसरी वैल्यू पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो हमने इसको यानी कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही करना होता है हमें। अगर कोई दो वैल्यू दी जाती है तो उसमें अगर एक प्लस का साइन दूसरा प्लस का, तो प्लस ही करना होता है और साइन भी प्लस का ही आता है। ओके, इसी तरह अगर एक वैल्यू माइनस की है दूसरी भी माइनस की है तो हमें उसको प्लस करना होता है लेकिन साइन हमारे पास वो माइनस का आता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है दूसरी माइनस की है तो हमें उसे माइनस करना होता है लेकिन साइन जो है वो बड़े का आता है। एज इट इज, इसी तरह अगर एक माइनस की हो और दूसरी वैल्यू प्लस की हो तो हम उसको माइनस ही करते हैं लेकिन इसमें भी साइन बड़े का आता है। अब इससे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक। अब इस एग्जांपल में ये जैसे हमारे पास कोई वैल्यू ले लेते हैं 3a प्लस 4a, या अभी हम सिंपल नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 3 और ये 3 जो है यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन है। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। अब यहाँ पे साइन नहीं है लेकिन यहाँ पे साइन क्या है हमें पता होना चाहिए कि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो माइनस का लगा होता है लेकिन पॉजिटिव साइन लगाते हैं, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे साइन होता है। तो 3 जो है 3 पे साइन हमारा पॉजिटिव है और किसी भी नंबर का साइन जो है वो उसके आगे लगा होता है, उसके पीछे नहीं होता। अब जैसे 3 का साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 का साइन पॉजिटिव है और दोनों साइन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और साइन भी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये कि 7 हमारा पॉजिटिव भी है। इसी तरह इसकी मिसाल लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास -3 -4 है। आप देखें दोनों पर साइन या माइनस है लगाना ज़रूरी है, माइनस का साइन, दोनों साइन माइनस के, 3 भी माइनस का है 4 भी माइनस का है। तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, पॉजिटिव, प्लस करेंगे हम इसको 3 और 4 7, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। बताया ना मैंने कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो तो साइन माइनस का आता है और करते प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, इसको क्या करना है, माइनस ही करना है। हमें 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, लेकिन साइन किसका लगाना है, बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, 4 का साइन यानी पॉजिटिव से आएगा। पॉजिटिव साइन लगाते नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। इसी तरह अगर 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, अब यहाँ पॉजिटिव लिख लेते हैं लेकिन आपको अंडरस्टूड पता है यहाँ पे पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर 3 पॉजिटिव है यहाँ पे और 4 यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 1 आएगा लेकिन यहाँ पे -1 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो बड़ी वैल्यू है तो साइन हमेशा बड़े का आता है। ये तमाम एग्जांपल आपको समझ आना चाहिए। इसी तरह ये रूल तमाम अलजेब्रिक इक्वेशन में भी करते हैं तो यही रूल अप्लाई होते हैं, कोई अलग नहीं होता। मैथमेटिक में अगर 4 यहाँ पे 4 है तो आगे बलूचिस्तान जाएगा वहाँ पे 4 रहेगा। नंबर ये आपके रूल चेंज नहीं होते हर जगह, यहाँ यही रूल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पर नंबर या नंबर की वजह से हम लोग कर रहे हैं तो नंबर में भी यही रूल अप्लाई होगा। इसी तरह अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी करेंगे तो यही रूल होगा। और आप लोग क्या करते हो, मैंने बच्चों को देखा है बहुत सारे बच्चे इससे मिस्टेक करते हैं, अरेंजमेंट करने में भी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। अच्छा, उसका मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कुछ नंबर के अरेंजमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये जो मैंने रूल बताए थे ये हमारे पास से कहाँ पे अप्लाई होंगे, प्लस से और माइनस में अप्लाई होंगे। अब हमारे पास नंबर है मल्टीप्लाई वाले, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाते हैं। ये जो रूल मैंने बताए थे ये प्लस माइनस अप्लाई होते हैं जो हमने अभी बताया आपको। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 लिया मल्टीप्लाई 4 लिया,
अब दोनों यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा और दोनों जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव 3 4 12 लिखेंगे और साइन लगाने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब दोनों पे साइन क्या लगा है, प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। अब इसी तरह 3 माइनस का, 4 ही माइनस का, हमने करना है मल्टीप्लाई इसको, दोनों पे साइन क्या है, माइनस का है। 3 4 12, अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ अब भी प्लस का साइन है। अब देखिए ये आपको समझ आ रहा है, वहाँ पे जो हमने पहले किए थे वो माइनस और प्लस में किस तरह ये रूल हमने अप्लाई किए थे, अब ये मल्टीप्लाई में कैसे रूल अप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी अगर दोनों साइन माइनस के होते हैं तो प्लस हो जाता है और दोनों साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। अब दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में एक माइनस का हो और दूसरा पॉजिटिव हो, 3 4 12, यहाँ पे 12 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अब आप बच्चे क्या करते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि छोटे और बड़े का निशान, वो तो हमने प्लस माइनस में किया था ना। अब मल्टीप्लाई के थोड़ा सा आप लोग देखें किस तरह चेंजिंग कहाँ पे आती है, यानी कि वो रूल अब यहाँ बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस माइनस लगा देना। इसी तरह एज इट इज सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 3 ले लें और यहाँ पे नेगेटिव 4 ले लें, 3 4 12 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन छोटा। अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है तो फिर 3 4 12 और प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लाई में ये इस तरह हम अप्लाई करते हैं इसको। समझ आ रही है बात? तो आप इन दोनों को ज़रा वीडियो दोबारा से करके ऐसे समझेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये थी थोड़ी सी बेसिक, अभी कुछ और बेसिक वीडियो में बनाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो मत भूलें, और कोई कमेंट्स भी करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं।